राधे राधे साथियों। आज हम भक्त और भगवान की एक सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। वृंदावन में एक महात्मा जी का निवास था। लोग उन्हें नागा बाबा के नाम से जानते थे, जो युगल स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार भी महात्मा जी संध्या बंदन के उपरांत कुंजवन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में महात्मा जी जब एक बट वृक्ष के नीचे होकर निकले तो उनकी जटा उस बट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, परंतु जब जटा नहीं सुलझी तो महात्मा जी आसन जमाकर बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई हैं वो सुलझाने आए तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा और बैठे बैठे ही प्राण त्याग दूंगा। 3 दिन बीत गए। महात्मा जी को बैठे हुए एक सावला सलोना ग्वाला आया, जो 5-7 वर्ष का रहा होगा। वो बालक ब्रज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी जो जटा उलझ गई हैं, अरे मैं सुलझा दूँ का। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने को आगे बढ़ा, महात्मा जी ने डांट कर कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम? ग्वाला बोला, अरे हमारा यही गांव है महाराज, गाय चरा रहे हो तो मैंने देखी महात्मा की जटा उलझ गई हैं, तो मैंने सोची ऐसा करूं मैं जाए के सुलझा दूं। महात्मा जी बोले, न न न, दूर हट जा। ग्वाला, क्यों, काय भय हो? महात्मा जी बोले, जिसने जटा उलझाई हैं वो आएगा तो ठीक, नहीं तो इधर ही बस गोविंदम नमो नमः। ग्वालिया, अरे महाराज तो जाने उलझाई हैं, बा को नाम बताए दो, बाय बुलाए लाऊंगो। न जिसने उलझाई हैं वो अपने आप आ जागो, तू जान नाम नहीं बताते हम। कुछ देर तक वो बालक महात्मा जी को समझाता रहा, परंतु जब महात्मा जी नहीं माने तो उसी क्षण ग्वालिया के रूप को छुपाकर ग्वालिया में से साक्षात मुरली बजाते हुए मुस्कुराते हुए भगवान बांके बिहारी प्रकट हो गए। सावरिया सरकार बोले, महात्मन मैंने जटा उलझाई हैं, लो आ गयो मैं। जैसे ही सावरिया जी जटा सुलझाने को आगे बढ़े, महात्मा जी ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? महात्मा जी के वचन सुनकर सावरिया जी सोच में पड़ गए। अरे कृष्ण भी 10-5 होते हैं क्या? महात्मा जी फिर बोले, बताओ तो तुम कौन से कृष्ण हो? सावरिया जी, कौन से कृष्ण का मतलब? महात्मा जी बोले, देखो कृष्ण भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देवकी नंदन कृष्ण, एक होते हैं यशोदा नंदन कृष्ण, एक होते हैं द्वारकाधीश कृष्ण, एक होते हैं नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण। सावरिया जी बोले, आपको कौन से कृष्ण चाहिए? महात्मा जी बोले, मैं तो नित्य निकुंज बिहारी जी कृष्ण का परम उपासक हूँ। सावरिया जी बोले, वही तो मैं हूँ, अब सुलझा दूँ। जैसे ही जटा सुलझाने सावरिया सरकार आगे बढ़े तो महात्मा जी बोल उठे, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, बड़े आए नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। अरे नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण तो किशोरी जी के बिना, मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रहते, तुम अकेले सेंटा से खड़े हो। महात्मा जी के इतने कहते ही सावरिया जी के कंधे पर श्री जी का मुख दिखाई दिया। आकाश में बिजली सी चमकी और साक्षात वृषभानु नंदिनी वृंदावनेश्वरी राजेश्वरी श्री हरिदाश्वरी स्वामिनी श्री राधा जी अपने प्रीतम के गले वाहियाँ दिए महात्मा जी के समक्ष प्रकट हो गईं और बोली, बाबा मैं अलग हूँ क्या? अरे मैं ही तो कृष्ण हूँ और कृष्ण ही राधा हैं, हम दोनों अलग थोड़े ही हैं, हम दोनों तो एक हैं। अब तो युगल स्वरूप का दर्शन पाकर महात्मा जी आनंद विभोर हो उठे। उनकी आंखों से आंसुधारा बहने लगी और जैसे ही किशोरी राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी चरणों में गिर पड़े और बोले,
अब जटा क्या सुलझाते हो युगल जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो। मुझे नित्य लीला में प्रवेश देकर इस संसार से मुक्त कर दो। महात्मा जी ने ऐसी प्रार्थना करी और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। स्वामिनी जी ने उनको नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। बरसाने से 8 किलोमीटर दूर वहीं स्थान कदमखंडी गांव में स्थित है, जहां नागा बाबा की समाधि है। साथियों, यह कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।